हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 33, ठीक है। साइंस सब्जेक्ट के बेटा 9th क्लास के लिए, ओके। 18 तारीख की है। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। हम इसमें पढ़ रहे हैं गति के बारे में, जिसमें आज हम जानेंगे त्वरण और वेग का ग्राफीय प्रदर्शन, कि हमें वेग और समय के ग्राफ से कैसे त्वरण प्राप्त होता है, ठीक है। तो चलिए बेटा, इसको अब तक हमने क्या पढ़ा है एक बार मैं आपको वो ब्रीफ में बता दूं तो आपके लिए आसान हो जाएगा जल्दी से समझना कंसेप्ट को, ठीक है। नहीं तो आप ऐसे ही कंफ्यूज रहोगे। तो देखो बेटा, हमने अभी तक क्या पढ़ा है। तो बेटा देखो, इस चैप्टर में आपने सबसे पहले क्या जाना कि गति चीज कोई एक मतलब चीज़ होती है। जो वस्तु होती है दो तरीके की है। एक तो आराम मतलब कि विश्राम अवस्था में होती है, और दूसरी गति करती हैं। तो जब गति करती है कोई ऑब्जेक्ट बेटा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, मतलब कि उसे कुछ समय लगा और उसने कुछ दूरी तय की, ठीक है। तो दूरी और समय हमें क्या बता देता है कि उसने कोई वस्तु ने गति की, ठीक है। अब हमने ये जान लिया। तो हमने कहा कि वो गति तो करी है, पर उसमें तेज करी है धीमे करी है, ये कैसे निकालेंगे। तो हमने ये चाल के फॉर्मूले से निकाला कि दूरी जितनी तय की उसको समय से अगर हम भाग दे देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उसकी कितनी चाल है, ठीक है। उसके बाद बेटा हमने कहा कि अगर हमें कोई दिशा भी बता दे कि उसने दूरी किस दिशा में तय की है, तो हमें वो विस्थापन बोलेंगे। हम उसे दूरी ना कह के विस्थापन बोल देंगे। और अगर हम फिर विस्थापन को समय से भाग करेंगे तो हमें वेग मिलेगा, ठीक है चाल और वेग एक चीज़, बस इसमें दिशा नहीं है। ये किसी भी दिशा में हो सकती है और ये एक पर्टिकुलर दिशा में होगी। हमने ये पढ़ा था, ठीक है। और ये चाल कभी जीरो नहीं हो सकती, ये जीरो हो सकती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर कोई वस्तु एक स्थान इधर गई और वापस उसी रास्ते पर आ गई उसी पॉइंट पर, तो ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। इसमें जुड़ने की बजाय, जैसे 10 ये थे और 10 ये थे, तो ये आपस में जुड़ने की बजाय क्या होंगे, ये वाला उल्टा चलेगा तो इसके आगे नेगेटिव लग जाएगा, और ये हमें क्या दे देगा, 10 प्लस 10 करेंगे तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव की वैल्यू थी, ठीक है। तो वेग हमारा जीरो भी हो सकता है, चाल हमारी जीरो नहीं हो सकती। हमने इतना पढ़ा था, इतना आपको समझ आ गया। उसके बाद हमने कहा कि हम ग्राफ से कैसे बता सकते हैं किसी की चाल को, ठीक है। तो कैसे बताएंगे? चाल हमने पढ़ी दो तरीके की होती है। एक तो होती है कि जब कोई एक जैसी चाल से चलता है, और दूसरी जब कोई अपनी चाल कभी बदलता है, कभी तेज चलता है कभी धीरे। तो हम कैसे निकालते ग्राफ से? तो बेटा हम क्या करते हैं, इस तरीके से दो लाइन खींची, जिसमें इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, इसको बोलते हैं वाई अक्ष। तो एक्स अक्ष पर हम क्या लेते हैं, समय लेते हैं, और वाई अक्ष पर हम क्या लेते हैं, दूरी लेते हैं, ठीक है। अब हमें किसी ने क्या बताया बेटा कि एक ऑब्जेक्ट है, वो पहले तो क्या था, मतलब कि रेस्ट पर था, तो जीरो थी उसकी वैल्यू, मतलब कि उसने जीरो समय में जीरो गति मतलब कि दूरी तय की, ठीक है। 0 पॉइंट हमें मिल गया। उसके बाद फिर हमने क्या कहा, 1 सेकंड के बाद हमने देखा कि उस क्या नाम है वस्तु ने क्या करा, 1 मीटर की दूरी तय कर ली, मतलब कि वो कहाँ पहुँच गई, 1 मीटर दूरी तय कर ली, तो हमें ये पॉइंट मिल गया, ठीक है। उसके बाद बेटा फिर हमने देखा 2 सेकंड बाद, मतलब कि एक और सेकंड बाद, 1 सेकंड तो हो चुकी थी, अगली सेकंड में देखा, दूसरी सेकंड में, तो उसने क्या किया, दो अगली मिनट मतलब कि 1 मीटर दूरी तय कर ली उसने, तो क्या मिल गया, हमें ये पॉइंट मिला। फिर तीसरी में देखा तो हमने देखा कि उसने 1 और मीटर दूरी तय कर ली। फिर चौथी में देखा तो उसने 1 और मीटर दूरी तय कर ली। तो कुल मिलाकर उसने देखो कितनी कर ली, 1 1 मीटर कर करके 4 मीटर दूरी तय कर ली, और 4 सेकंड में। तो जब हम इन पॉइंट को मिलाते हैं तो हमें एक रेखा मिलती है, ठीक है। तो ये जो रेखा होती है सीधी है। तो हम क्या कहते हैं, जब कोई गति मतलब कि क्या करती है वस्तु, अब एक समान गति से चलती है, हर बार क्या कर रही है वो, 1 सेकंड के अंदर 1 किलोमीटर चल रही है, ठीक है। या तुम ये सोच लो कि हर सेकंड में तुम 1 कदम आगे रख रहे हो, ठीक है। तो मतलब ऐसा तो नहीं कर रहे तुम 1 सेकंड में 2 कदम आगे रख रहे हो, बस एक ही कदम आगे रख रहे हो, तो बराबर कर रहे हो हर बार। तो क्या हो गया, वो एक समान कर रहे हो बार बार, तो हमें सीधी गति मिली। लेकिन अगर आप क्या करो कि अपना 1 सेकंड में आपने क्या किया, 1 कदम रखा, फिर अगली दूसरी सेकंड में आपने क्या किया, 1 कदम ना रख के सिर्फ आधा कदम रखा, तो हमें यहाँ पर पॉइंट मिलेगा कहीं पर, है, क्योंकि 2 से कम रहेगा। फिर तीसरी सेकंड में देखेंगे तो आपने क्या किया कि आपने 2 कदम रख दिए एक साथ, तो तुम 3 पर पहुँच गए, ठीक है। उसके बाद बेटा फिर तुमने चौथे सेकंड में क्या किया, तुमने चौथे सेकंड में सिर्फ आधा कदम रखा, पूरा नहीं रखा। तो देखो ग्राफ को फिर हम इन पॉइंट को मिलाएंगे तो हमें कैसे मिलेगा, इस तरीके से। देखो ये टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये होती है असमान गति की, कभी तुम आधा रख रहे थे कदम, कभी तुम पूरा रख रहे थे, तो तुम्हारी ये कैसी चाल थी, असमान चाल थी, ठीक है। और ये बेटा क्या नाम है, इंग्लिश में यूनिफॉर्म और हिंदी में मतलब ये वाली नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी इंग्लिश में, ठीक है। वैसे एक समान और असमान,
अब बेटा ये हमने जान लिया समान और असमान क्या होती है। अब एक और चीज़ होती है कि ज़रूरी थोड़ी है हर बार कोई वस्तु चलती ही रही, कई बार वो क्या होती है कि रुकी भी रहती है एक जगह पर। जैसे कि पार्किंग में गाड़ियाँ खड़ी रहती है, तो तुमने देखा उसको 1 घंटे पहले जीरो समय में देखा था, जब तुमने स्टार्टिंग में बिल्कुल देखा था तो वो क्या थी, खड़ी थी। ठीक है, तो तुम मतलब कि 3 किलोमीटर दूर खड़ी थी तुमसे। फिर तुमने देखा अगली 1 सेकंड बाद, तो फिर भी वो तुमसे 3 किलोमीटर दूर ही खड़ी है। फिर तुमने अगली दूसरी सेकंड में देखा, फिर भी 3 किलोमीटर दूर है। तुम देखते गए और वो हर बार वहीं के वहीं खड़ी है। ठीक है, तो फिर तुम इन पॉइंटों को मिलाओगे तो तुम्हें एक सीधी रेखा मिलेगी जो कि क्या है, एक्स अक्ष के पैरेलल है। ठीक है, तो ये क्या हो गई, यहाँ पर इससे हमें पता चल रहा है कि क्या है, वो वस्तु रेस्ट में है क्योंकि उसकी चाल बढ़ नहीं रही। अगर देखो इधर हमारी वैल्यू बढ़ती जाएगी तो इसका मतलब वो दूरी तय कर रही है, लेकिन अगर वो किसी पॉइंट पर रुक गई, तो जैसे यहाँ पर रुक गई, तो इसका मतलब वो गाड़ी वो आगे नहीं बढ़ रही, वो रुक गई। ठीक है, अब एक और ग्राफ पढ़ा था बेटा हमने कि दो हमें ऐसे दे दिए ग्राफ, दो मतलब कि कार के कह लो गति, कार की गति के या फिर किसी ऑब्जेक्ट की गति के, और बोल दिया तुम्हें कि इनमें से किसकी चाल अधिक है। तो किसकी चाल अधिक होगी कैसे पता लगाओगे बेटा, तो तुम इनके कॉर्नर का पॉइंट देखो, ये वाला और ये। अब इससे क्या करो, इस पॉइंट का मतलब क्या है, उसने इतनी दूरी तय की है मतलब 5। ठीक है, और कितने समय में, 3 में। ठीक है, उसने 3 सेकंड में 5 मीटर दूरी तय की है, ये पता चल रहा है इस पॉइंट से। और इस पॉइंट से क्या पता चल रहा है कि बी ने क्या किया है, 5 सेकंड में 4 मीटर दूरी तय की है। तो देखो 5 मीटर ज़्यादा है या 4, 5 मीटर ज़्यादा है। और देखो कम समय में सिर्फ 3 सेकंड में 5 मीटर दूरी तय कर ली, और इसने 5 सेकंड ले ली फिर भी 5 से कम ली है, 4 मीटर ही दूरी तय कर पाए। तो इससे हम कह सकते हैं कि जिसका ग्राफ क्या है बेटा, ऊंचा है, सबसे ऊपर है, वही वाला क्या है, सबसे अधिक तेज चल रहा है, उसकी चाल मतलब क्या हो गई, अधिक हो गई। इस तरीके का क्वेश्चन बनता है। तो ये पढ़ा बेटा आपने। फिर उसके बाद हमने पढ़ा त्वरण के बारे में, चाल हमने पढ़ ली। अब त्वरण क्या होता है बेटा, कि हमने देखो अभी पढ़ा था, दूरी अगर हम लेते हैं और समय लेते हैं तो हमें क्या मिलती है, चाल मिलती है। ठीक है, कैसे मिलती है चाल बेटा, क्योंकि तुमने मैथ में पढ़ा होगा, जब हम कोई सीधी रेखा का स्लोप निकालते हैं, ढाल निकालते हैं, तो इस तरीके से निकालते हैं। तो जो बेटा ये वाली चीज़ है, ये वाली, ठीक है, मैं कलर चेंज करूँ 1 मिनट। तो बेटा देखो, अगर हम ये वाली चीज़ लेंगे तो ये किसके बराबर होगी, ये वाला हिस्सा, ये होगा इसके बराबर। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, S1, और ये S2 हमने मान लिया। तो अब बेटा हमें ये वाला निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इस पूरी में से इतनी वाली माइनस कर देंगे। तो ये क्या है, S1 है, और ये पूरी क्या है, S2 है। तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास ये वाली आ जाएगी जो कि क्या है, ये हो गई। ठीक है, अब उसके बाद बेटा यहाँ पर देखो कि इतने समय में तय की है, तो हमें ये समय भी निकाल लेना है। तो कैसे निकाल लेंगे ये समय, ये हम क्या करेंगे, इस समय में से, टोटल समय में से ये वाला समय माइनस कर देंगे तो हमें ये वाला समय मिल जाएगा, यानी कि T2 माइनस T1 करेंगे। ओके, तो T2 माइनस T1 करेंगे। अब देखो बेटा कि स्लोप कैसे निकालते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो किसी ऑब्जेक्ट का स्लोप निकालते तो हम क्या करते हैं कि स्लोप क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, यही होता है ना। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया है, y अक्ष ये है, तो y अक्ष में क्या है, S2 माइनस S1 अपॉन में ये क्या है बेटा, x अक्ष पर T2 माइनस T1 है। तो यहाँ से हमारे देखो ये क्या है, S क्या है, दूरी है, और नीचे क्या है, समय है। तो दूरी बटे में समय क्या होती है बेटा, चाल होती है। तो हमारी ये चाल निकल गई। तो इस तरीके से ग्राफ से क्या निकलता है, चाल निकलती है। और बेटा आप देखो यहाँ पर इस वाले में हमने क्या लिया है, वेग लिया है, और यहाँ पर हमने समय लिया है। तो इसी तरीके से जैसे हमने इसका ढाल निकाला था इस वाले का, इसी तरीके से इसका भी निकालेंगे। तो अब यहाँ पर ये वाली वैल्यू कैसे आएगी बेटा, ये इसके बराबर होएगी। ठीक है, और ये हम कैसे निकालेंगे, इसमें से, इस पूरी में से ये माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगी, जो कि किसके बराबर होगी, v माइनस यू के। अब जहाँ पर बेटा क्या है, v क्या है, ये देखो u क्या है, प्रारंभिक चाल, प्रारंभिक वेग। ठीक है, और ये क्या है, अंतिम वेग। मतलब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में उसने स्टार्टिंग में ये चाल थी उसकी, और उसने अपनी चाल ये कर ली, तो ये इसकी प्रारंभिक चाल है और ये इसकी अंतिम चाल है। तो अंतिम चाल में से प्रारंभिक घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, v माइनस यू, ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद समय क्या था बेटा, प्रारंभ में समय T1 था, फिर फाइनल समय क्या था, T2 था। इन दोनों को माइनस करेंगे तो बेटा हमें ये मिल जाएगा, ये वाला हिस्सा, जो कि इसके बराबर भी होगा। अब बेटा देखो स्लोप क्या होता है,
इसके बटे में इसके, ठीक है, मतलब कि v माइनस यू अपोन में क्या हो गया t2 माइनस t1। तो इसके ढाल ने हमें क्या दिया, अब v माइनस यू क्या था, वेग था, ठीक है, और नीचे क्या है, समय है। और हमने पढ़ा था वेग को अगर हम समय से भाग दे दे तो हमें त्वरण मिलता है। तो ग्राफ से मिल गया ना, जब वेग और समय का ग्राफ होगा तो हमें त्वरण देगा, दूरी और समय का ग्राफ होगा तो हमें चाल देगा, ठीक है। ये पढ़ा। आज बेटा हम क्या पढ़ रहे हैं कि हम क्या वेग वाले से, हमने वेग वाले से अभी तक त्वरण निकाला था, क्या हम वेग और समय से क्या निकाल सकते, दूरी निकाल सकते हैं कि उसने इतने, इसमें कितनी दूरी थी तय की है, ए से बी तक जाने में कितनी दूरी तय की है, क्या हम निकाल सकते हैं वेग और समय से? यही वो पूछ रहा है बेटा आज। तो हम निकाल सकते हैं। वो बोल रहा है कि ये जो बीच में ये एक क्षेत्रफल है ना बेटा, इसका जो बन गया तुम्हारा ये, ठीक है, ट्रेपीजियम बोलो, समलंब बोलो, इसका जो क्षेत्रफल होगा उसके बराबर उसकी दूरी होगी उस ऑब्जेक्ट की, ठीक है। तो इस तरीके से निकालेंगे हम। तो चलिए बेटा देखते हैं। और साथ में बेटा ये हो रहा है कि देखो, अगर क्या कहा जाए, अब हमें ये पता जब भी सीधी लाइन आएगी इसका मतलब कोई वस्तु क्या है, रेस्ट पर है, ठीक है। रेस्ट पर है तो उसका क्या होगा, प्रारंभिक चाल और जो अंतिम चाल है वो बराबर होगी, तभी वो रेस्ट पर है। तो इसकी प्रारंभिक भी 40 है और अंतिम भी 40 है, ठीक है। अब प्रारंभिक और अंतिम चाल क्या है, बराबर है, तो v माइनस यू करेंगे तो 40 माइनस 40 हो जाएगा, तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। जब हम बेटा त्वरण क्या क्या होता है, वेग अपोन में समय। अब हमारा वेग कितना है, 0, तो 0 अपोन में समय करेंगे तो हमारे पास तो 0 ही आएगा ना। तो जब भी कोई वस्तु रेस्ट पर होती है तो उसका त्वरण क्या हो जाता है, 0, ठीक है। तो यही बोला है, जब भी क्या होगा, एक समान वेग होगा, ठीक है। एक समान वेग का मतलब क्या है कि उसका जो कुल मतलब कि वेग आएगा फाइनल माइनस करके वो कितना आएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। 0 आएगा तो त्वरण भी उसकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ओके, तो ये पढ़ा था। आप पढ़ते बेटा क्या कर रहे हैं वो बातें। तो बेटा अब यहाँ पर देखो, ये ज्ञान क्या कह रहा है कि जिज्ञासा दीदी, क्या ग्राफ का प्रयोग करके हम विस्थापन दूरी ज्ञात कर सकते हैं? तो हम बेटा अभी हमने देखा कि हम कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, ज्ञान वो बोल रही है जिज्ञासा, ज्ञान जिस प्रकार दूरी समय ग्राफ में हम वस्तु की चाल का परिकलन कर सकते हैं, दूरी समय ग्राफ से हमने क्या निकाला था बेटा, चाल निकाली थी, ठीक है। उसी प्रकार हम वेग समय ग्राफ से, देखो ये दूरी था, ये वेग समय ग्राफ के द्वारा दूरी विस्थापन को भी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। वेग समय ग्राफ वस्तु का त्वरण दर्शाता है, जैसे कि ये दूरी समय ग्राफ चाल दर्शाता है, वेग समय ग्राफ क्या दर्शाता है, त्वरण दर्शाता है। एक वेग समय ग्राफ में वेग को y अक्ष और समय को x अक्ष पर दर्शाया जाता है। देखो वेग को y अक्ष पर और क्या नाम है, समय को x अक्ष पर दर्शाया जाता है। इस प्रकार के ग्राफ में रेखा पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच वेग अक्ष तथा समय अक्ष द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को दर्शाता है। तो बेटा देखो क्या बोला इन्होंने कि दो बिंदु लो, हमने ये दो बिंदु ले लिए, ठीक है। अब इन दो बिंदुओं के द्वारा जो ये क्षेत्रफल घेरा गया है, इसके ये क्या है, उसके द्वारा तय की गई दूरी है, ठीक है। तो हम देखो यहाँ से क्या निकाल रहे हैं, दूरी भी निकाल सकते हैं वेग से, और जो इसका ढाल होगा बेटा वो हमें क्या देता है, त्वरण देता है। इसमें देखो बेटा ढाल क्या है, 0 है। ढाल का मतलब क्या होता है, झुकाव एक तरीके का। अब ये तो सीधा है, इसमें ऐसे होता तो हम निकाल लेते, लेकिन ये सीधा है तो इसका त्वरण क्या है, 0 है, लेकिन हम दूरी निकाल सकते हैं यहाँ से। ओके, अब यहाँ पर देखो बेटा इस वाले में ये क्या बोल रहा है, वस्तु के त्वरण की विभिन्न अवस्थाएं, कि वस्तु जो है त्वरण की विभिन्न अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं। तो ये ग्राफ दिया, ये सीधी रेखा, हमने क्या बोला था, जब सीधी होती है तो कोई भी वस्तु एक समान चाल से चलती है, ठीक है। तो ये इसका वेग जो होगा वो क्या है, एक समान है, मतलब कि हर सेकंड में वो 1 मीटर पर सेकंड से बढ़ रही है या 10 मीटर पर सेकंड हर मिनट में बढ़ा रही है, तो वो सीधी रेखा देगा हमें, ठीक है। तो अब ये एक समान त्वरण में हम इसको कैसी बोल देंगे, त्वरित गति बोल देंगे, क्योंकि हर बार बढ़ रही है और इक्वल बढ़ रही है। और जो दूसरा असमान त्वरण है बेटा, वो क्या हो रहा है, कोई ऑब्जेक्ट पहले क्या था, 10 मीटर दूरी पर खड़ा था, ठीक है, या चल रहा था 10 मीटर के उससे, या 10 कदम कोई चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसने 10 से 9 कदम करने शुरू कर दिए, फिर 9 से वो 7 कदम चलने लगा 1 मिनट के अंदर, फिर मतलब अगली मिनट के अंदर उसने 2 ही कदम चले, फिर उसने 1 कदम, और धीरे धीरे उसने क्या किया, 1 भी कदम नहीं चला अगली सेकंड में, तो वो रुक गया, ठीक है। तो ये घट गई उसकी चाल, ठीक है। जब चाल घटती है तो समय के साथ बेटा जब चाल घट रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मंदन गति बोलते हैं। जैसे कि कोई गाड़ी रुकती है तो वो क्या करती है, मंदी होती है, तो वही मंदन गति होती है। अब बेटा असमान त्वरण में क्या हो रहा है कि कई बार क्या होता है, कोई गाड़ी चलती है, कोई रुकती है, कोई चलती है, कोई रुकती है, मतलब कि
ट्रैफिक नहीं था तो तेज़ चली, जैसे ही ट्रैफिक आया फिर धीरे हो गई, फिर ट्रैफिक हट गया तो फिर से तेज़ चली, फिर ट्रैफिक आ गया तो फिर धीरे हो गई। तो इस तरीके से हमें ग्राफ मिलता जाएगा जब हम उन बिंदुओं को ग्राफ पर दर्शाएंगे तो। ठीक है, अब बेटा यहाँ पर क्या है, विस्थापन दूरी कैसे ज्ञात कर सकते हैं वेग समय ग्राफ से। तो एक समान वेग होगा बेटा, देखो जब एक समान वेग होगा तो वेग है ये, अब एक समान वेग है तो हर पॉइंट पर बार बार हमारा वही आ रहा है 40, ठीक है 40 किलोमीटर आ रहा है। और क्या हो रहा है बेटा, तो इसके द्वारा अब जो ये क्षेत्रफल घेरा गया है ए बिंदु से बी बिंदु के बीच में, ये हमें क्या देगा, दूरी देगा, ठीक है, इस वस्तु के द्वारा। क्योंकि वो चल तो रहा है ऑब्जेक्ट, लेकिन एक समान गति से चल रहा है, तो चाल तो उसमें है लेकिन त्वरण जीरो है। तो चाल है तो उसने कुछ दूरी तय की होगी, तो दूरी इसके द्वारा निकल जाएगी और त्वरण उसका जीरो है। ठीक है, दिए गए वेग समय ग्राफ में वस्तु की गति समान है, पूछे गए समय बिंदु से एक्स अक्ष के समांतर रेखा पर लंब खींचने पर आयत ABCD बनता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा है, जब एक समान वस्तु है मतलब वस्तु की गति है, तो हम क्या कर रहे हैं, पूछे गए बिंदु, ठीक है, तो ये दो बिंदु हैं ए और बी, इनसे हमने लंब खींचा एक्स अक्ष पर। ठीक है, एक्स अक्ष पर खींचा तो इसने क्या बना दिया, एक आयत बना दिया। तो इस आयत का जो क्षेत्रफल होगा वही किसके बराबर हो जाएगा, उस वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी के। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते बेटा, क्या होती है, लंबाई और चौड़ाई को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो लंबाई AC है इसकी, तो देखो ये C पॉइंट था, तो ये क्या होगा, इसकी लंबाई और ये हो गई इसकी चौड़ाई। तो इन दोनों को गुना करोगे तो आपके पास ये दूरी आ जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो बेटा, यहाँ पर एक समान त्वरण का मतलब क्या है, यहाँ पर क्या था, एक समान वेग था, यहाँ पर त्वरण की बात हो रही है। त्वरण यहाँ पर जीरो था लेकिन यहाँ पर त्वरण है, क्योंकि यहाँ पर जो वेग है वो एक समान नहीं है। ठीक है, एक समान नहीं है तो क्या हो रहा है, वो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। अगर एक समान होता तो ऐसे आता जैसे इसमें था, तो वो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। तो अब यहाँ पर देखो दूरी भी निकाल सकते हैं और त्वरण भी निकाल सकते हैं। इसमें तो त्वरण जीरो था, ठीक है, लेकिन दूरी तो यहाँ से निकल जाएगी। ठीक है, और त्वरण जो होगा बेटा वो हम इसके स्लोप से निकाल लेंगे। ओके, तो बेटा हम यहाँ पर दूरी ही निकाल रहे हैं इसमें अब, कि वस्तु के एक समान त्वरण की परिस्थिति में उसके वेग में निश्चित मात्रा में परिवर्तन आता है। अगर बेटा देखो वो समान गति से चलती तो हमें यहाँ तक का ग्राफ मिलता, लेकिन वो बढ़ रही है, सीधी नहीं थी, वो बढ़ रही है, तो ये भी क्षेत्रफल उसने दूरी तय कर ली, तो ये हमें टोटल निकालनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर इसी प्रकार तय की गई दूरी किसके बराबर हो जाएगी, ABCDE इस पूरे के बराबर हो जाएगी क्षेत्रफल के। तो ये कैसे निकलेगा बेटा, तो देखो इसको हम आधा करके बांट लेंगे, तो इतने को तो हम क्या निकाल लेंगे, आयत के क्षेत्रफल से, और जो ये ऊपर का त्रिभुज बन गया इसको हम त्रिभुज के क्षेत्रफल से निकाल लेंगे। तो बेटा ABCD का क्षेत्रफल देखो किसके बराबर होगा, AB के और BC के, लंबाई और चौड़ाई के निकाल लेंगे। ठीक है, और त्रिभुज में क्या होगी, ये इसकी क्या हो गई ऊंचाई, और ये वाला क्या हो गया, इसका ये वाला हिस्सा आधार। तो क्या होती है बेटा, त्रिभुज का हाफ इंटू में ऊंचाई इंटू में क्या होती है, आधार होता है ना। तो उससे फॉर्मूला पुट करेंगे तो यहाँ से वैल्यू ये निकल जाएंगी। ठीक है, तो देखो बेटा कैसे किया है, AB ले ली, पुट कर दी, BC कहाँ पर है, ये रही। ठीक है, तो ये पुट कर दी, फिर हाफ लिखा, फिर AD बेटा कहाँ है, AD ये वैल्यू है, जो BC होगी वही AD होगी, तो वो पुट कर दी हमने। फिर DE ये बेटा, DE कहाँ से निकलेगी, यहाँ से और यहाँ से, ये पॉइंट देखो, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो जो वैल्यू आएगी यहाँ पुट कर देंगे। ओके, अब बेटा कुछ क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि किसी वस्तु का वेग ग्राफ एक्स अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा हो तो उसका त्वरण क्या होगा। देखो क्या बोल रहे हैं, किसी वस्तु का वेग समय ग्राफ, किसी वस्तु का वेग समय ग्राफ एक एक्स अक्ष के समांतर हो तो उसका त्वरण क्या होगा बेटा, जीरो। हमने अभी बात की, क्योंकि उसकी जो प्रारंभिक और अंतिम क्या है, दोनों ही चाल बराबर है, इसलिए त्वरण क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। दिए गए ग्राफ में वस्तु के 2 सेकंड से 3 सेकंड में तय की गई दूरी को ज्ञात कीजिए। तो चलिए बेटा हम ज्ञात करते हैं। तो बेटा आपका देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, दिए गए ग्राफ में हमें वस्तु द्वारा तय की गई 2 से 3 सेकंड में दूरी ज्ञात करनी है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ग्राफ बना लोगे। ठीक है, ये आपने ग्राफ बनाया, अब इसमें आपको बोला है कि 2 से 3 सेकंड, मतलब कि ये 2 है ये 3 है, तो इसके बीच की निकालनी है। तो इसका मतलब हमें ये क्षेत्रफल निकालना है।
ठीक है, इसका पूरा तो दूरी आ जाएगी। तो कैसे निकालोगे, ये नीचे वाला तो बन जाएगा आयत और ये ऊपर वाला बन जाएगा त्रिभुज। तो क्या लिखोगे, वस्तु द्वारा 2 सेकंड से 3 सेकंड में तय की गई दूरी क्या है, ABCDE का अक्षेत्रफल। ठीक है, ये ABCDE। अब ये किस किस के, आयत के अक्षेत्रफल के प्लस में त्रिभुज ABCD के अक्षेत्रफल के बराबर है। ठीक है, तो उसमें क्या करोगे बेटा कि अब आयत में क्या है बेटा, ये AC है, देखो ये वाली AC है भुजा और ये वाली क्या है, CD है। तो AC और CD की वैल्यू पुट कर दोगे। CD की वैल्यू बेटा 8 है। ठीक है, 8 कैसे आई, ये रही बेटा। ठीक है, मिला के देखोगे तो ये क्या है, 8 आ गई। और ये वाली 2 से 3 के बीच में क्या निकालोगे बेटा, यहाँ तक तो 3 है ये पूरा। ठीक है, और ये 2 है, तो ये वाली माइनस कर दो 2, 3 में से 2 गए तो क्या बचा, 1 सेकंड। तो फिर ये हमारी क्या आ गई, AC, ये वाली AC क्या आ गई, 1 सेकंड आ गई, ये पुट कर दी। फिर हाफ आ गया बेटा, इधर त्रिभुज का निकालना है। अब त्रिभुज क्या है, AC भुजा और साथ में क्या है, BC। तो यहाँ पर AC 1 है और BC देखो कितना है, BC है 4। कैसे 4 है बेटा, यहाँ से देखो ये कितना है, 8 है। ठीक है, और ये कितना है, 12 है। और हमें ये वाला चाहिए, तो क्या करोगे आप, 8 को घटा दोगे 12 में से, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो ये 4 आ गई, पुट कर दी और हमारा 10 मीटर आंसर आ गया, मतलब कि 10 मीटर दूरी उसने तय की है। ठीक है, 2 से 3 सेकंड के बीच में। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को करोगे। अब बेटा थर्ड क्वेश्चन क्या है, वेग समय ग्राफ का ढाल कौन सी भौतिक राशि दर्शाता है। जो वेग समय ग्राफ है, हमने अभी बात की थी बेटा, जो वेग समय ग्राफ है, ये वेग है, ये समय है। तो ये वेग समय ग्राफ क्या दर्शाता है, त्वरण दर्शाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है बेटा, किसी वस्तु की त्वरित और मंदन गति के वेग को ग्राफ द्वारा दर्शाइए। तो बेटा हमने अभी पढ़े थे त्वरित और मंदन गति, तो आप ये दोनों ग्राफ बना दोगे। ठीक है, तो बेटा इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।